नमस्कार दोस्तों, उषा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं रंजीत राठौर उपस्थित हूँ आप सभी के बीच आज कंप्यूटर के सेशन की चर्चा के साथ। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैं आपसे चर्चा कर चुका था इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में, जिसमें मैंने डेफिनेशन के बारे में चर्चा कर चुका था और मैं बताया था कि इसकी डेफिनेशन का एक एक वर्ड मैंने उसे तोड़ के बताया था, वो बहुत ही इंपॉर्टेंस उसकी बताई थी। उसके आगे मैंने बताया था कि कंप्यूटर जो है हमेशा आपका आईपीओ पद्धति पर कार्य करता है, यानी मैंने बताया था आईपीओ पद्धति के बारे में। यहाँ तक मैं आपसे चर्चा कर चुका था। आईपीओ पद्धति का मीन्स मैंने बताया था कि आई का मतलब है इनपुट और पी का मतलब होता है प्रोसेस और ओ का मतलब होता है आउटपुट। क्या होता है? आउटपुट। दोस्तों, इतनी बात मैं आपसे कर चुका था, बताया था मैंने। इनपुट जो होता है, सिस्टम क्या करता है, हमेशा यूजर से अपना एक इनपुट लेता है और इस इनपुट को एक प्रोसेस, एक नियत इंस्ट्रक्शंस के आधार पर, निर्देशों के आधार पर वो उस चीज़ को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद जो इनपुट दे रखा होता है उसी के अनुसार हमें आउटपुट देता है। और इसी प्रोसेस को फॉलोअप करने के बाद एक नाम दिया गया है जिसे हम बोलते हैं आईपीओ। इसीलिए हम इससे बोल देते हैं आईपीओ पद्धति। इतनी चर्चा मैं पिछली वीडियो में कर चुका था, इससे आगे की चर्चा हम करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, आईपीओ पद्धति जो आप दिख रही है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बिल्कुल कंप्यूटर का फंडामेंटल तैयार करती है। देखिए, आईपीओ पद्धति में इसका आर्किटेक्चर आपको बता दे रहा हूँ किस प्रकार से बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका बेसिक ऑपरेशन कैसे है, देखिए इस आईपीओ पद्धति का ऑपरेशन खोल के मैं बताता हूँ, समझिए। देखिए, जैसे मान लीजिए हमने कोई इनपुट लिया किसी यूजर के माध्यम से। अब इनपुट में क्या होगा, पहली बात समझिए, ये चीज़ समझ लीजिए। इनपुट में क्या होगा? इनपुट में जो यूजर होगा, उपयोगकर्ता होगा, वो कंप्यूटर को कोई डेटा देगा। क्या देगा? कोई डेटा देगा। अब पहली बात आती है कि आप डेटा समझते हैं या नहीं। आप इंग्लिश में लिखा जाता है DATA, इसे डाटा ना पढ़ें। ये इंग्लिश में लिखा DATA जाता है, बट हिंदी में इसे डेटा पढ़ा जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखें। तो अब डेटा क्या है, क्वेश्चन यही बनता है, डेटा क्या है? आप बोलते रहे तो डेटा है, डेटा इंस्ट्रक्शन और जो आपके सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें क्या है, इस चीज़ को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये कॉन्सेप्ट आपको तभी समझ में आएगा। देखिए, अगर हम डेटा की बात करें, इधर हम बता दे रहे हैं थोड़ा, उसके बाद की चर्चा इधर करेंगे। तो डेटा जो आपका है, जैसे हम किसी काम को करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि कोई अव्यवस्थित आंकड़ा होता है, यानी कोई अव्यवस्थित आंकड़ा होगा जिसका कोई मीन्स नहीं होगा, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, उसी को हम क्या बोलते थे? डेटा। सिंपल भाषा में कहें अगर तो बोल सकते हैं रॉ फैक्ट्स आर नोन एज डेटा, यानी जो भी हमारा रॉ मटेरियल होगा, यानी कच्चा माल होता है एक तरह से, उसे हम डेटा बोल देते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक रूम है अवेलेबल, इस रूम में कोई रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, कच्चा माल पड़ा हुआ है, एलिमेंट्स हैं, छोटे छोटे टुकड़े, जैसे कि हमारे ये है और ये है। ठीक है, हमने कंप्यूटर की भाषा के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन ले लिए हैं। अब कबाड़ी का ये तो मतलब नहीं है कि लोह लंगड़ हम ला के रख देंगे ना, बस ये इंस्ट्रक्शन हमने दर्शा दिए हैं। देखिए, ये हमारे क्या एलिमेंट्स हैं रॉ मटेरियल के। अब एलिमेंट्स को हमने क्या किया, अभी जो एलिमेंट्स हमारे दिख रहे हैं, यानी जो रॉ मटेरियल है, इसे ही हम क्या बोलते हैं? डेटा। अब बात आती है डेटा के, जो है डेटा हमारा कोई मीन देता नहीं है, यानी एक अव्यवस्थित आंकड़ा होता है, कोई व्यवस्थित क्रम में नहीं होता है। इसी अव्यवस्थित आंकड़ों के समूह को हम डेटा बोल देते हैं। क्योंकि भाई हम जब भी काम कंप्यूटर से कराएंगे, कंप्यूटर का सिर्फ और सिर्फ इतना काम होता है कि हमारे डेटा को वो ग्रहण करे और प्रोसेस करने के बाद एक व्यवस्थित क्रम में, जो हम चाहते हैं एक व्यवस्थित क्रम में बना के हमें एक सूचना प्रदान कर दे। ठीक है, तो दोस्तों ये चीज़ हमारी क्या है? डेटा है। अब इसी डेटा को हमने क्या किया, जैसे यहाँ पर मैंने ये उठाया, क्या ये उठाया और यहाँ से ये उठाया और यहाँ सेट कर दिया, ये एक व्यवस्थित क्रम बन गया। ये क्या बन गया? अब आपको दिख रहा है ये क्या बन गया? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ? ये हमारी सूचना बन गई, इन्फॉर्मेशन बन गई। हम यही चाहते हैं कि हमें इन्फॉर्मेशन बनाना किससे? डेटा से। तो हम क्या देंगे? इनपुट देंगे, डेटा देंगे। ठीक है, तो देखिए ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। डेटा आता है, डेटा से हमारा क्या बनती है? इन्फॉर्मेशन बनती है। और इन्फॉर्मेशन बनने के बाद हमारा क्या बनता है? इन्फॉर्मेशन बनने के बाद हमारी कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं। इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो हमारे आगे बढ़ के प्रोसेस करने के बाद उससे हम प्रोग्राम तैयार करते हैं। क्या प्रोग्राम तैयार करते हैं। और जब बहुत सारे प्रोग्राम इकट्ठे हो जाते हैं तो हमारा SF बनता है। SF का मतलब होता है सॉफ्टवेयर।
दिख रहा है दोस्तों ये नीचे, ऊपर लिख दे रहा हूँ, अगर यहाँ से नहीं दिख रहा है तो ऊपर लिख दे रहा हूँ, देखिए इस चीज़ को इधर लिख दे रहा हूँ, सॉफ्टवेयर। दोस्तों इतनी बात समझ में आई होगी आपको, यानी आपको सॉफ्टवेयर तैयार करने के लिए डेटा को समझना बहुत ज़रूरी है। छोटी इकाई डेटा है आपकी, यहाँ पर डेटा से आपका इन्फॉर्मेशन तैयार होगी, इन्फॉर्मेशन आपका इंस्ट्रक्शन कोई निर्देश दिए होंगे, उससे आपका प्रोग्राम तैयार होगा, प्रोग्राम से आपका सॉफ्टवेयर तैयार होगा। बीच में एल्गोरिदम की प्रोसेस भी आती है, वो अलग चीज़ है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको जाननी बहुत जरूरी है, डेटा क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या है, इंस्ट्रक्शन क्या है, प्रोग्राम क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है। आप समझ चुके होंगे डेटा क्या है, एक अव्यवस्थित आंकड़ों का समूह जिसे हम एक इन्फॉर्मेशन में तब्दील करना चाहते हैं, एक ऐसे मीन में जो हमें एक व्यवस्थित आंकड़ा दे दे, उसे हम क्या कहेंगे, डेटा कहेंगे। ठीक है, अब इस बात को आगे आते हैं, हम समझते हैं। यानी हमने सिस्टम से क्या किया, डेटा दिया इनपुट के माध्यम से। अब इनपुट डिवाइस के माध्यम से देंगे, जो आपकी कीबोर्ड हो सकती है, माउस हो सकती है, माइक हो सकता है जो हम लगा रहे हैं, तो वो सारी इनपुट कहलाएंगी, जिससे हम अपनी बात सिस्टम से कह सकें। ओके, इनपुट को हमने क्या किया, इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया। हमने एक चीज़ बोल दी थी आपको, प्रोसेस करेगा। अब प्रोसेस में क्या क्या करेगा, जो हमारा इनपुट है वो फर्स्ट ऑफ ऑल जाएगा आपका मेमोरी यूनिट में, इसे हम एमयू बोल देते हैं। कहाँ जाएगा, मेमोरी यूनिट में। अब मेमोरी यूनिट जो होती है आपकी, ये क्या करेगी, हमारा एक नीचे लगा होता है इसके सीयू। क्या होता है, सीयू। सीयू का मतलब है कंट्रोल यूनिट। क्या मतलब है, कंट्रोल यूनिट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है। सीयू का कार्य है मतलब पूरी इकाइयाँ जो होती हैं सेंट्रल प्रोसेस यूनिट में, यानी सिस्टम के अंतर्गत, वो सारी इकाइयों को ये कंट्रोल करता है, इसलिए हम इसे सीयू बोल देते हैं। यानी ये मेमोरी को ही कंट्रोल करेगा। और फिर आपका ये जो सीयू है, ये डेटा हमारा कहाँ जाएगा, डेटा हमारा जाएगा एएलयू में। एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी जो भी डेटा हम देंगे उस डेटा की प्रोसेसिंग हमारा एएलयू करेगा। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल समझ लिए थोड़ा, जैसे हमने एक ये एग्जांपल दे दिया किसी कंप्यूटर से, हमने बोला इसे सॉल्व करना है 5 × 2। हमने डेटा है, अभी व्यवस्थित क्रम में इसका आंसर नहीं बताया हमको, तो हमारी कोई सूचना नहीं है, ये हमारी की अव्यवस्थित आंकड़ा है, हमें इसका सॉल्व करके लाना है, तब तो हमारी सूचना बनेगी। दोस्तों ये हमने दिया, ये हमारा मेमोरी में गया, मेमोरी जाने के बाद इसे कंट्रोल यूनिट ने क्या किया, इसे लेकर आया एएलयू के पास। एएलयू इसे सॉल्व करेगा। एएलयू क्या करेगा, इसे लॉजिक करेगा, इसे लॉजिक से आपका आंसर क्या लेकर आएगा, 10। ये काम 10 लाने का किसने किया, एएलयू ने किया। इज दैट क्लियर। तो लॉजिकल जो वर्क होगा, जो मेंटली वर्क मान सकते हैं, जो मानसिक वर्क होता है, वो हमारा कौन करता है, एएलयू करता है। तो एएलयू का काम करने के बाद जो डेटा होगा हमारा, वो एएलयू से आदान प्रदान होता रहता है, कहाँ पर, एमयू में, मेमोरी यूनिट में। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, सीयू जो है, सीयू आपका कंट्रोल करता है किसे, एएलयू को भी करता है और इनपुट डिवाइस को भी करता है। और उसके बाद डेटा कहाँ जाएगा, एएलयू तो आ ही रहा है, एएलयू के बाद आपका पुनः मेमोरी में जाएगा, और मेमोरी यूनिट के बाद आपका आउटपुट देगा। क्या देगा, आउटपुट। इतनी बात आप समझे होंगे। अब इस चीज़ों को, तीनों चीज़ों को हमारी कहाँ उपलब्ध होती हैं, ये तीनों चीज़ें आपकी कहलाती हैं सीपीयू। कहाँ कहलाती हैं, सीपीयू, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी आपका जो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, वो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहलाता है। दोस्तों इतनी चीज़ आपने समझोगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आउटपुट जो होता है उसे भी आपका क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। तो सीयू का आपने काम देखा, सीयू का काम देखा कि ये मेमोरी यूनिट को भी कंट्रोल करेगा, एएलयू को भी कंट्रोल करेगा, इनपुट को भी कंट्रोल करेगा और आउटपुट को भी कंट्रोल करेगा। इतनी चीज़ आपने समझोगी। और जो आउटपुट आपका मिलेगा वो इनपुट के अकॉर्डिंग मिलेगा। दोस्तों ये रहा आपका पर्सनल कंप्यूटर का आर्किटेक्चर, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है। ये प्रोसेस के आधार पर ही हर एक कंप्यूटर आपका कार्य करता है, इसी आधार पर आगे बढ़ता है। यानी ये पूरा प्रोसेस आपका बेसिक ऑपरेशन है पर्सनल कंप्यूटर का। ठीक है दोस्तों, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म हमने लिखी है, ये वो आपकी शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, दो आपको समझ नहीं आ रही होगी। जैसे एमयू, एमयू का मतलब होता है मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट। दैट क्लियर। नेक्स्ट आपका सीयू, तो सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट आपका इधर लिख दे रहा हूँ, अगर नीचे शो नहीं होगा, एएलयू, एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिक, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, लॉजिक यूनिट। ये आपकी एग्जाम में कई बार फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती हैं, जो आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक एक चीज़ को याद रखना। सीपीयू, सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट,
दोस्तों ये चीज़ आपकी क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट देखिए, मैंने आपको बताया इनपुट आपका क्या करता है, डेटा को लेता है और मेमोरी से सीयू से एलयू और पुनः मेमोरी जाने के बाद आपको आउटपुट मिलता है। ये आपका बेसिक ऑपरेशन कंप्यूटर का कहलाता है। दोस्तों आगे के बारे में आपको बात करूं तो देखिए, इनपुट एक आपकी अलग यूनिट बनेगी, सीपीयू आपका अलग यूनिट बनेगी और आउटपुट आपकी अलग यूनिट बनेगी। इसके बाद मैं चर्चा कर रहा हूँ आपका, देखिए इनपुट पढ़ना है आपको। ये तीनों यूनिट पढ़ने के बाद आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो जाता है, तीनों टॉपिक पढ़ने के बाद। तो इनपुट के बारे में बात करूंगा, इनपुट डिवाइसेस जो होती हैं आपकी उनके बारे में चर्चा करूंगा, वो फैक्ट लेके आऊँगा जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो पहले मैं बात करूंगा, आपको इतना आपने उम्मीदें लिख लिया होगा, तो मैं इसे रिमूव करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। देखिए इनपुट डिवाइस में क्या क्या आता है। अगर इनपुट यूनिट की बात करें, इनपुट पहले ये समझिए इनपुट कहते किसे हैं। देखिए मैं चर्चा कर रहा हूँ इनपुट यूनिट की, ठीक है, किसकी, इनपुट की। इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं, देखिए एक ऐसी डिवाइस जिसके माध्यम से हम अपनी बात सिस्टम से कह सकें या अपने डेटा को सिस्टम में एंटर कर सकें, उसे ही हम क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस। जैसे देखिए इनपुट आप नॉर्मली समझ सकते हैं, सिस्टम का यूज ही केवल अपना काम को एक जल्दी और कम समय में करने के लिए यूज किया जाता है, कोई मतलब नहीं होता है उसका। यानी जो भी कार्य कंप्यूटर करता है वो इंसान कर चुका है, वो करता है, लेकिन अपने कार्य को कम समय में और आसानी से सुविधापूर्वक कराने के लिए हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। तो अपना काम स्वतः कराएंगे, यानी किसी व्यक्ति से हम कुछ कहेंगे, जैसे हमने बोला कि बेटा आप ये चेयर हमको दे दीजिए, तो आप क्या करोगे, इस चीज़ को आप सुनोगे, ग्रहण करोगे, उसके बाद उस चीज़ को प्रोसेस करोगे, यानी उसको लेके आओगे और मुझे आपको आउटपुट ला के दे दोगे। यही काम कंप्यूटर करता है। सिंपल सी कहानी कि वो आपको इनपुट लेगा, प्रोसेसिंग करेगा और आउटपुट दे देगा। देखिए इनपुट डिवाइस के माध्यम से जो इनपुट डिवाइस हैं, अब मनुष्य के बारे में बात करें तो मनुष्य इनकी इनपुट डिवाइस कौन कौन सी हैं। एक उसका माउथ हो सकता है, मुंह हो सकता है, जैसे उसे बोलता है। दूसरा हैंड हो सकते हैं, उसके हाथ से इंस्ट्रक्शन देता है, इशारे करता है। आपने देखा होगा आंखों से भी इशारे कर देता है वो। तो ये सारे उसकी इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं मानव की। लेकिन कंप्यूटर की बात करें तो आप देखते हो कीबोर्ड के माध्यम से वो टाइप करके अपनी बातों को कंप्यूटर तक पहुंचाता है। माउस के माध्यम से क्लिक करके वो अपनी बातों को पहुंचाता है। माइक के माध्यम से बोल के पहुंचाता है। तो ये सारी डिवाइसेस आपकी इनपुट डिवाइसेस कहलाती है, जिससे अपनी बात वो इंटर करा सके किसमें, कंप्यूटर में। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं इनपुट की। तो इनपुट डिवाइस में अब मैंने इतना बताया कि इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होती हैं जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर से अपनी बात इंटर करा सकें, यानी कह सकें। अब इनपुट डिवाइस कौन कौन सी आती है ये समझिए। इनपुट डिवाइस आती है आपकी, कीबोर्ड है, एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, कीबोर्ड है, माउस है, माइक है, ठीक है, और आपका स्कैनर है, ठीक है। बहुत सारी डिवाइस हैं आपकी, बाकी आपको जब लिखाऊंगा पूरी तो सारे लिखा दूंगा, एग्जाम्पल तौर पर समझ रही है। अब देखिए मैं इन एक एक यूनिट डिवाइस, इनपुट डिवाइस के बारे में चर्चा करूंगा जो आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए मैं सबसे पहले आपका कीबोर्ड लिखा है तो कीबोर्ड के बारे में ही चर्चा कर दे रहा हूँ। और कीबोर्ड के वो फैक्ट जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं अधिकतर। देखिए कीबोर्ड, देखिए पहला फैक्ट इसका बनता है कि कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया। इसके आविष्कारक कौन है ये समझिए पहले, इसके आविष्कारक कौन है। इसके आविष्कारक हैं, सॉरी दोस्तों लाइट जा चुकी है थोड़ा अभी। दोस्तों देखिए मैंने आपको बताया कि कीबोर्ड के बारे में, कीबोर्ड के जो बंद करो यार। दोस्तों देखिए मैं आपको बता रहा था कीबोर्ड के बारे में, और कीबोर्ड के बारे में पहला पॉइंट के बारे में बात कर रहा था। तो पहला पॉइंट आप देख रहे हो आविष्कारक, कीबोर्ड के आविष्कारक कौन है। तो देखिए कीबोर्ड के आविष्कारक कहे जाते हैं क्रिस्टोफर लैथम सोल्स। क्या नाम है इनका, क्रिस्टोफर लैथम सोल्स। यानी जो क्रिस्टोफर लैथम सोल्स है, इन्होंने सर्वप्रथम कीबोर्ड का आविष्कार किया था, इसलिए इन्हें आविष्कारक माना जाता है कीबोर्ड का। पहला पॉइंट आपका ये रहा। दूसरा पॉइंट इसमें ये आता है कि ये जो डिवाइस है वो आपके इस डिवाइस में जो की संख्या होती है, जो नंबर ऑफ की होते हैं, नंबर ऑफ की किसमें, कीबोर्ड में,
वो देखिए दो नंबर ऑफ की दो तरह के आपको मिलेंगे। एक आपका जनरल कीबोर्ड होता है जिसे हम सामान्य कीबोर्ड बोलते हैं, एक आपका मल्टीमीडिया कीबोर्ड होता है। अधिकतर आपका एनसीईआरटी बुक्स उठा के देखोगे तो उसमें आपका मिलेगा जनरल कीबोर्ड के बारे में। तो जनरल कीबोर्ड की बात करेंगे तो उसमें आपको 1 से 4 की ही मिलेंगी और 1 से 4 की ही आपको लगानी है आपको एग्जाम में, ठीक है। और मल्टीमीडिया कीबोर्ड की ये जनरल कीबोर्ड की बात है। और 1 से 8 जो की मिलती हैं वो आपकी मिलती है मल्टीमीडिया कीबोर्ड की। मल्टीमीडिया कीबोर्ड की आपकी 1 से 8 की मिलती हैं। दोस्तों ये दोनों पॉइंट अपना ध्यान रखना, अधिकतर आपको 1 से 4 ही लगानी है। अगर आपको स्पेसिफाई कर रहा है कि मल्टीमीडिया कीबोर्ड की ही बताइए तो वहाँ पर आपका आएगा 1 से 8, लेकिन आपको स्पेसिफाई नहीं कर रहा है तो आप 1 से 4 की ही बताएंगे। दोस्तों इसके आगे पॉइंट एक बात करते हैं हम। पहली बात ये इनपुट डिवाइस है, ये ध्यान रखना। कैसी डिवाइस है ये? इनपुट डिवाइस, जिसके बारे में आपका बात ही कर रहा हूँ, ठीक है। इनपुट डिवाइस है ये आपकी। और कीबोर्ड जो है, अब बात आती है इसकी नंबर ऑफ की। दोस्तों नीचे इससे दिखेगा नहीं, इससे मैं रिमूव करता हूँ, आगे की ऊपर बताता हूँ, ठीक है। थोड़ा ऊपर लिखूंगा इससे, देखिए समझते। एक मिनट रुकिए दोस्तों, मैं इसके बारे में 2 पॉइंट आपको बता चुका हूँ। इसके आविष्कारक के बारे में चर्चा कर चुका हूँ। कौन है? क्रिस्टोफर लैथम सोल्स। इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, क्रिस्टोफर लैथम सोल्स। और दूसरा मैं बात कर चुका हूँ इसकी नंबर ऑफ की तो नंबर ऑफ की आपकी मैंने बताई थी 2 तरह की होती है। एक 1 से 4 की, ये आपकी जनरल कीबोर्ड में मिलेगी। किसमें? जनरल कीबोर्ड में। और 1 से 8 की एक आपको मिलेगी, वो आपकी मिलेगी मल्टीमीडिया कीबोर्ड में। तो मल्टीमीडिया कीबोर्ड आपका वो कीबोर्ड होता है जिसमें आपका ये जो प्ले करने का, नेक्स्ट करने का और आपका बैक करने का ऑप्शन भी आपको उसमें दिया होता है। जो वीडियो आप जब चलाते हैं तो वो मल्टीमीडिया कीबोर्ड में आ जाता है, ठीक है। और इसके नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात की थी कि ये इनपुट डिवाइस है। पहली बात इनपुट डिवाइस है, जिसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें टाइप्स ऑफ की। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी आपका जो पॉइंट है वो यही है, टाइप्स ऑफ की। ये टाइप्स ऑफ की हैं वो आपकी मेनली कितने प्रकार की होती हैं ये समझिए, कौन कौन सी की किस टाइप में जाती है, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए पहले पॉइंट की अगर हम चर्चा करें तो पहला पॉइंट आपका आता है फंक्शनल की। तो फंक्शनल की आपकी जो आती है वो जो आपने कीबोर्ड उठा के देखा होगा तो कीबोर्ड के ऊपर वाली जो लाइन होती है F1 से F12 तक की लाइन, उस लाइन को हम बोलते हैं फंक्शनल की। यानी इसमें F1 से F1 टू F12, F1 से F12 तक की जो की होती है आपकी, वो सारी की आपकी फंक्शनल की कहलाती है और फंक्शन की के नाम से जानी जाती है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट की आपकी आती है नंबर की। तो नंबर की में आप देखते होंगे कीबोर्ड के राइट हैंड पर आपको एक अलग से 0 से लेकर के 9 तक की की मिलती है। यानी 0 से 9 तक की कैलकुलेटर की तरह जो मिलती हैं, उसमें आपका राइट हैंड पे आपका प्लस माइनस इंटू का भी साइन लगा होता है। तो वो आपकी सारी की नंबर की कहलाती हैं और जिसके लिए अलग से एक ऑप्शन भी मिलता है नंबर की, NUM नाम से, जिसे आप बंद करोगे तो वो सारे बटन आपके लॉक हो जाते हैं और उसे ऑन करोगे तो आपका चालू हो जाते हैं। तो वो सारी की आपकी कौन सी? 0 से 9 तक की। तो वो सारी की आपकी क्या कहलाती है? नंबर की। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नंबर की से आगे की चर्चा अगर हम करते हैं तो आपकी आती है मॉडिफायर की। इससे पहले आप लिख लीजिए अल्फ़ाबेट की जैसे कि नाम है, यानी ए से जेड की, ए टू जेड वाली जो की होती हैं जिसे आप अल्फ़ाबेट की के नाम से जाते हैं, ABCD, जो आपकी जेड तक की आपको देखने को मिलती हैं 3 रो के अंतर्गत, वो सारी की आपकी अल्फ़ाबेट की कहलाती हैं। इससे आगे देखिए नेक्स्ट आती है आपकी मॉडिफायर या एडजस्टमेंट की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें आप कन्फ्यूजन ज़्यादा रहता है, ये ध्यान रखिए। मॉडिफायर या एडजस्टमेंट की, मॉडिफायर जिसमें जिसके माध्यम से हम किसी चीज़ में परिवर्तन करते हैं उसे मॉडिफायर कहा जाता है। तो मॉडिफायर में आपके मात्र 3 की आती हैं, वो कौन कौन सी? देखिए कंट्रोल,
जिसके लिए हम CTRL लिखते हैं, और अल्ट और आपकी शिफ्ट, कौन सी शिफ्ट, ये 3 की। क्योंकि आप देखते होंगे कि कंट्रोल कभी सिंगल यूज नहीं होता है, ये हमेशा किसी की के साथ ही यूज होता है। जैसे Ctrl+A, तो इसका मतलब होता है सेलेक्ट ऑल। जब भी हम किसी डेटा को सिलेक्ट करते हैं, किसी टेक्स्ट को पूरा पेज सिलेक्ट करते हैं तो Ctrl+A करते हैं। सेव करना होता है Ctrl+S करते हैं। तो ये जो की होती है किसी हमेशा किसी की के साथ ही आते हैं, इसे जिसमें कुछ विशेष परिवर्तन मॉडिफाई करने के लिए किया जाता है, इसलिए हम इन्हें मॉडिफायर या एडजस्टमेंट की बोल देते हैं। ये 3 ही की है, ध्यान रखना। इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट की आती है वो सारी की जो आपकी जो शेष बचती हैं वो स्पेशल की में आती हैं। किसमें? स्पेशल की जो आपकी की बच गई, जैसे आपका बच गया इंटर है, स्पेस है, होम है, एंड है, वो सारी की आपकी जो बची वो आपकी किस में आएंगी? स्पेशल की में। इंटर है, टैब है, ठीक है, आपका विंडो बटन भी इसी में आ जाता है, स्पेस है, ठीक है, होम है। तो ये सारी की आपकी ETC, वो सारी की आपकी किस में आएंगी? स्पेशल की में। दोस्तों ये टाइप्स ऑफ की है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको चर्चा की है यहाँ पर, आप इसमें समझ चुके होंगे। ये नंबर की 5 टाइप की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आप एक एक पॉइंट समझे रहेंगे, इससे हटके आपके कोई भी एग्जाम में कोई पॉइंट नहीं आएगा। ये कीबोर्ड से संबंधित सारी जानकारी मैं आपको एक ही जगह उपस्थित दे रहा हूँ। ये इतनी जानकारी रखिए, कीबोर्ड से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कोई बनेगा ही नहीं। दोस्तों ये NCERT बेस्ड सारी चीज़ें मैं लिखाई हैं, कुछ इससे आला घट के जाएगा नहीं। आज की वीडियो हम यहीं रखते हैं दोस्तों। तो हम यहाँ पर आपको ये कीबोर्ड के बारे में सारी चर्चा कर चुके हैं। हम इससे की सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है, नहीं जो भी आगे इनपुट डिवाइस आपको आ रहे हैं जैसे माउस है, इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो हम चर्चा करेंगे। और इससे पहले की जो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानकारी थी वो मैं नीचे इससे पहले वीडियो बना चुका हूँ, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिससे आप देख लें। उसके बाद ये वीडियो देखें, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, हर एक चीज़ आपको समझ में आती रहेगी। दोस्तों आज की क्लास में हम यहीं ओवर करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।